हारना बुरी नहीं, अच्छी बात है, बताती है कृष्ण की यह कहानी। कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समाप्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वो गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके वंशज जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कल्यावान जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्णा तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्णा ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नागरिक द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समाप्त नागरिकों को उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नए नागरिक में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्णा तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राज्य ने कृष्णा को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कल्यावान जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कल्यावान रह गया। उसे देवताओं ने वरदान किया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वो निर्भीक था और लगातार कृष्णा का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन्हें उठाएगा उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्णा ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतवार डाल दिया और स्वयं छिप गए। कल्यावान भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतवार देख उन्हें ही कृष्णा समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके ही देखते ही कल्यावान वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्णा ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें भोज पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। कृष्णा चाहते तो स्वयं भी कल्यावान और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के लिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कल्यावान को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह वध में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधारा का भर काम किया। इस कहने के बाद कृष्णा के मन के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ छोड़ दिया। कृष्णा की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यकता ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं।